सर, पटना में कोचिंग शिक्षकों के द्वारा जो हल्ला हुआ गया, झगड़ा लड़ाई हुआ, उसमें क्या मैटर पे हुआ वो? देखिए, ये तो पता चल रहा है, बाद में ये सब चीज सामने आया है कि पोस्टर विवाद है, ये बैनर विवाद है। जो कोचिंग संस्थानों का अपना अपना बैनर लगा रहता है, उसी में पोस्टर हटाने लगाने को लेकर दो कोचिंग संस्थानों के बीच, स्टाफ के बीच ये झगड़ा हुई और वो दो कोचिंग शिक्षकों के बीच का झगड़ा हो गया आगे चलकर, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। इससे बिहार की छवि खराब हुई है। ये नहीं होना चाहिए था। दोनों ही शिक्षकों को विवेक से काम लेना चाहिए था। दोनों ही शिक्षक को आपस में बात करना चाहिए था। और इसमें खासकर खान सर को, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि हमारे कोचिंग पे हमला हुआ, फायरिंग हुई, तो खान सर को चाहिए था कि रोशन आनंद सर से डायरेक्ट वो बात करते कि भाई आपके स्टाफ यहाँ आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं या जो भी कर रहे थे, बताना चाहिए था। अगर रोशन आनंद सर अपने स्टाफ को नहीं समझाते तब फिर आगे बात बढ़ती, लेकिन ऐसा खान सर ने नहीं किया। तुरंत पुलिस को बुला लिया गया और उसके बाद एफआईआर हुआ। अगले दिन रोशन आनंद सर जेल चले गए। ये पोस्टर साटने लगाने को लेकर हुआ है। ये मामला जो बिगड़ा सर, ये बिहार पुलिस के रिजल्ट को लेके है। खान सर कह रहे हैं हमने 10,000 बच्चे को रिजल्ट आया हमारे कोचिंग में। रोशन सर कह रहे हैं हमारे कोचिंग से 8,000 बच्चों का वो रिजल्ट आया है, लेकिन वैकेंसी बहुत कम थी। क्या यही आरोप है? सही है ये? देखिए, एक कोचिंग वाले बोले हैं 12,500, एक कोई बोले हैं 10 या 10,500। अब इसमें कौन कितना बोले हैं ये हमको नहीं ध्यान है, लेकिन ये चीज हम भी सुने हैं। एक 12,500 बोले हैं, एक 10,000 या 10,500 बोले हैं। रोशन सर की रिहाई के लिए रोज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्या यह छात्रों का ये करना सही है? देखिए, छात्र कर सकते, क्यों नहीं। अगर मान लीजिए कहीं भी उनको लगता है, किसी को भी, आम जनता हो कोई भी हो, तो अगर उनको लगता है कि किसी को जेल में बेवजह रखा गया है, बिना जुल्म किए रखा गया, तो कैंडल मार्च या आंदोलन करना तो लोकतांत्रिक अधिकार, वो कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो इसमें कोई गलत नहीं है। रोशन आनंद सर को तो बाहर लाया ही जाना चाहिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर को जल्द से जल्द जेल से बाहर किया जाए। जेल में क्यों रखा गया है? वो कोई अपराधी तो नहीं है, वो कोचिंग शिक्षक है। दो कोचिंग संस्थानों के स्टाफ के बीच झगड़ा हुआ और उसके लिए कोचिंग शिक्षक को जेल भेजा गया, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और जल्द से जल्द रोशन आनंद सर को बाहर किया जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। आप बिहार सरकार से रोशन आनंद सर के लिए क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो और कोशिश यही हो कि इसमें दोनों शिक्षकों को आपस में बैठा के बात कराया जाए और समाधान निकाला जाए और आगे इस तरह की गलती न हो, इसके लिए भी प्रावधान कुछ किया जाए, कुछ कानून कठोर बनाया जाए और रोशन आनंद सर को सबसे पहले जेल से बाहर किया जाए। और कोई भी कोचिंग वाले आगे से अगर दावा करते कि हमारे यहाँ इतना रिजल्ट हुआ, तो उनको सब कुछ सार्वजनिक करना चाहिए। कानून बना दे सरकार, उसका जो भी रिजल्ट दिखाए, मान लीजिए कोई 10,000 दिखा रहे हैं, कोई 12,000 दिखा रहे हैं, तो सभी का रोल नंबर, नाम, पूरा एड्रेस जारी करे। उसके बाद ये भी बताएं कि उनके कोचिंग में वो किस बैच में पढ़े थे, टाइमिंग क्या था, ऑफलाइन पढ़े थे या ऑनलाइन पढ़े थे। अगर ऑनलाइन पढ़े थे तो उसका सबूत दे कि हाँ भाई हमारे क्लास में ऑनलाइन इनका एडमिशन था, इस बैच में था, जो भी उनका हो वो दिखाए। और उसके बाद मान लीजिए कहीं पीटी मेंस इंटरव्यू वाली बात आती है सिविल सेवा में जैसे, तो वहाँ वो भी दिखाए कि क्या वो अभ्यर्थी जिसके बारे में वो दावा कर रहे हैं पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए वहाँ पढ़े थे, या सिर्फ पीटी का क्लास किए थे, या सिर्फ मेंस किए थे, या सिर्फ इंटरव्यू किए थे, या 2 किए थे, या तीनों किए थे। तो ये भी जारी करे और साथ में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जहां भी नहीं लगा हो रूम में, हर जगह लगे और हर क्लास का वीडियोग्राफी होना चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी परीक्षा के रिजल्ट के बारे में ये लोग दावा करे तो वो जिस अभ्यर्थी को बताए कि मेरे यहाँ से हुआ, उसको जूम करके उसका फोटो दिखाए, फोटो भी डाले कि इस बैच में इतना क्लास वो करता था, यहाँ पे बैठता था, वो दिखना चाहिए। नहीं तो फिर तो कोई भी कह देगा, हम भी कह देंगे कि हमने 10,000 स्टूडेंट को हेल्प किया, भाई 10,000 का रिजल्ट हुआ, हम नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन हम 10,000 स्टूडेंट को हेल्प किए। कोई भी ये दावा कर देगा, कोई कहेगा 19,000 को सीटी है, कह देगा कि हम भाई 15,000 को हमने पढ़ाया या हेल्प किया, किसी तरह मौखिक ही हेल्प किया, मतलब गाइड किया उसको फोन से ही। ये भी हम भी कह सकते हैं जब हमने फोन से संपर्क किया स्टूडेंट हमसे, तो हम फोन से ही उनको गाइड कर रहे थे, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, 15,000 तो हमारा ही रिजल्ट है, ये हम भी कह सकते हैं और भी टीचर कह सकते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये पहले दिल्ली में इस तरह की बात होती थी, अब बिहार में, पटना में होने लगा। ये दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि आप पैसा लेकर या कोई लालच में आप वैसे कोचिंग संस्थानों का प्रचार नहीं कीजिए जहां आप नहीं पढ़ाई किए हैं। आपको क्या लगता है आपको नौकरी हो गया, बस आप इसी में खुश हो गए, सिपाही बन गए, खुश हो गए? आगे भी आप तैयारी कीजिए ना, सिविल सेवा की तैयारी कीजिए, दरोगा की तैयारी कीजिए, लेकिन शुरू में ही आपकी नीयत खराब हो गई, आपके चलते हजारों अभ्यर्थी भटकेंगे। मान लेते हैं आप जिस कोचिंग में नहीं पढ़े और उसका आप नाम ले रहे हैं पैसा लेकर,
तो नए अभ्यर्थी तो आपके चक्कर में फंस जाएंगे। वहाँ मान लेते हैं कि वहाँ की पढ़ाई खराब हो, हम इन दोनों कोचिंग संस्थानों की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो वैसे में तो आप अभ्यर्थियों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आप इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं आप। तो वैसे अभ्यर्थियों पर भी जो कि अब जॉब में चला गया, कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए।